अगर आपको भी एब्डोमेन में पेन रहता है या आपकी गॉल स्टोन की कंडीशन है या उसके अलावा आपको ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको फीलिंग आती है स्टूल पास करने की, लेकिन आपके जो पेट है, जो बाउल है, उसमें कोई स्टूल नहीं होता, वो एम्प्टी होता है, लेकिन आपको फीलिंग आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू फार्मानट्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेट्रावेरिन के बारे में, जो नोस्पा के टेबलेट के फॉर्म में भी आता है, नोस्पा इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, और इसके डिफरेंट डोजेज हैं। इसकी प्राइस जो है वो 60 से 165 तक वेरी करती है और डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको हम यूज किस कंडीशंस में कर सकते हैं। ये एक एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स है। एंटीस्पास्मोडिक ड्रग का मतलब होता है, एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स वो होती हैं जो आपके जो अगर कोई आपके मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट स्टेट में है, कंट्रैक्शन में है, और वो पेन क्रिएट करें, तो ये ड्रग्स जाती हैं और उस पेन को खत्म करती हैं, उन मसल को रिलैक्स करती हैं। जब वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका जो पेन है या आपकी जो कोई भी मसला है वो आपका ठीक हो जाता है। सबसे पहले इसको गैस्ट्रिक स्पाज्म में यूज करते हैं, इंटेस्टिनल स्पाज्म। अगर ये आपकी गैस्ट्रिक मसल या आपके इंटेस्टिनल मसल जो है कंट्रैक्ट कर गए हैं, अब कंट्रैक्शन से क्या होगा कि वो आगे स्टूल पास नहीं करेंगे और आपको सीवियर किस्म का पेन होगा, तो आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं कि उन मसल को रिलैक्स करवाती हैं। जब वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो जो पेन है वो भी खत्म हो जाता है और आपकी जो स्टूल है वो भी पास आसानी से होता है। पाइलोरिक स्पाज्म, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं जो आपके स्टमक के एंड में प्रेजेंट होते हैं। अगर उनमें पेन है, उनके जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर गए हैं, तो हम ये ड्रग यूज करते हैं। गाल स्टोन की अगर कंडीशन है, गाल स्टोन बन गया है आपके कंसंट्रेटेड बाइल की वजह से, तो भी इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। स्पास्मोटिक कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर आपके मसल कंट्रैक्ट कर गए हैं, अब वो आगे स्टूल पास नहीं करेंगे या सख्ती से स्टूल पास करेंगे, और जो आपके जो स्टूल में जो वाटर कंटेंट है वो भी कम होगी, क्योंकि वो ज्यादातर देर तक स्टे करेंगे, और ज्यादा देर तक स्टे करने से आपके जो इंटेस्टाइन है वो उनसे वाटर की जो मिकदार है वो ज्यादा सक करेंगे, तो आपको एक स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसमें भी हम ड्रेट्रावेरिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपने स्टूल पास करना है, इवन कि आपके बाउल जो है वो खाली है, आपके पेट में कोई किसी किस्म का स्टूल नहीं है, और आपको फील आ रहा है कि नहीं स्टूल पास करना है, यानी सिग्नल आपको ब्रेन की तरफ से मिल रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं टेनेस्मस इन डाइसेंट्री। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो भी आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है अगर, तो आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज कि आप इसका सर्विकल डायलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बेबी की बर्थ हो रही है और आपको जो सर्विकल मेम्ब्रेन है वो कंट्रैक्ट है, यानी वो उस बेबी को पास आउट नहीं होने दे रही, बाहर नहीं आने दे रही, तो आप अगर इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो ये सर्विकल मेम्ब्रेन को रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से उसकी डायलेशन होगी और वो और मजीद खुल जाएगा और बेबी को पास आउट करने में यानी बाहर आने में उसको आसानी होगी। अब बात करते हैं कि ये मेडिसिन वर्क कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात ये याद रखिए कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 4 PDE4 एक एंजाइम है जो क्या करता है, साइक्लिक एमपी को डिग्रेड करता है। अब हम क्या करते हैं, हमें साइक्लिक एमपी चाहिए मसल रिलैक्सेशन के लिए। अब हमने क्या करते हैं इसमें कि PDE4 को हम इनहिबिट करवा देते हैं इस ड्रग से। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो जो साइक्लिक एमपी है उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, हमारे पास साइक्लिक एमपी वाफिर मिकदार में यानी इंक्रीज अमाउंट में हमारे पास पड़ा होगा। जब वो पड़ा होगा तो हमारे जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स रहेंगे और उनकी रिलैक्सेशन होगी। अगर बात की जाए इनके साइड इफेक्ट की, तो इनकी कोई बहुत रेयर किस्म के साइड इफेक्ट हैं इस ड्रग के। अगर GIT डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये नोजिया कॉज कर सकता है या कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो ये रियरली हेडेक, डिजीनेस कॉज कर सकता है। अगर कार्डियक डिसऑर्डर की बात की जाए तो हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो रियर हैं। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ये 2 केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें स्किन रैशेस वगैरह, इची स्किन वगैरह रिपोर्ट हुई है, वो ये कॉज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, इम्यून सिस्टम अगर आपका सही नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो रियर हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जहन में क्वेश्चन बनता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।